दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा 2024 के चुनाव के संबंध में एक चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन 2024 की चर्चा तो बहुत दूर है अभी। खासकर उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक क्षेत्र रहा कानपुर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक 25 जुलाई को एक सभा होने जा रही है। उस सभा का आयोजन पूर्व राज्यसभा एमपी चौधरी सुखराम सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है, चौधरी सुखराम सिंह समाजवादी पार्टी की राज्यसभा से एमपी थे और विधान परिषद के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चेयरमैन भी रहे। स्वर्गीय उनके पिता चौधरी हरमोहन सिंह की एक जन्मशती समारोह है, उस जयंती मनाई जा रही है। उस जयंती में विशेषकर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और ये देखना होगा कि इसकी क्या रणनीति है। जो चौधरी सुखराम सिंह जो है वो उस इलाके के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या योजना है, किस तरीके की योजना है। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 2014 में किस तरीके से रणनीति गोटियां बिठाई जाए कि इस वक्त उनके पास लोकसभा में 65 सीटें हैं। 65 सीटें से कहीं वो 80 में 80 ही सीटें चाह रहे हैं लोकसभा की। अगर 65 से 50 सीटों पर वो चले जाते हैं, जिसका उन्हें अंदेशा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी तिकड़मों के साथ विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन के उभरा है कि वही टक्कर दे रही है और उनकी नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, यादव वोट को तोड़ने की, यादव वोट को डिस्टर्ब करने की, क्योंकि ये सारा यादव एरिया आता है। अगर उल्लेखनीय है, चौधरी सुखराम सिंह के पिता चौधरी हरमोहन सिंह जी हमेशा ही ज़्यादातर वर्षों तक यादव महासभा के अध्यक्ष रहे और जिस तरीके से वो अध्यक्ष थे वो जमाना दूसरा था। उस जमाने के साथ उन्होंने कैसे क्या एक यादव जात के साथ काम किया। उन्होंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक यादवों का समूह बनाया। उनके अंदर एक प्रेरणा भरी, उनके साथ में पढ़े लिखे लोग भी थे और किसान भी लोग थे और चौधरी सुखराम सिंह जी भी उस सभा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा चौधरी सुखराम सिंह जी कितना मोदी जी को लाभ पहुंचाते हैं। क्यों मोदी जी की निगाह इसलिए है उनके ऊपर, अमित शाह जी की और मोदी जी की निगाह, उसका कारण है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट है, उसको तोड़ने के लिए वो हरसक प्रयास में है। अगर वो वोट टूटे ना तो कम से कम डिस्टर्ब भी हो जाए। डिस्टर्ब होने से क्या है, जब आपका बेसिक वोट डिस्टर्ब हो जाता है तो आप सने सने कमजोर होते चले जाते हैं। अब देखना ये होगा, मोदी जी ने जो ये फार्मूला अस्त्र अपनाया है चौधरी सुखराम सिंह जी का, वो कितना कारगर होते हैं। अब देखना होगा कि उनका प्रदेश के और देश के यादव जात के लोगों पर, उनके स्वजाति लोगों पर कितना प्रभाव रहता है, वो कितने मोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन उल्लेखनीय है, कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, चौधरी सुखराम सिंह जी जो है और उनके पिता जो उस जमाने के एक आध लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपनी एक जात की राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने अपना तो बहुत कुछ किया, लेकिन कौम के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने कौम का भला नहीं किया। जिस तरीके से भला जो है वो मुलायम सिंह के टाइम में हुआ,
और कांग्रेस के कभी एक स्वर्गीय वल्लभ सिंह यादव नेता रहे, उनके टाइम में भी हुआ, राम नरेश यादव के भी टाइम में हुआ। अब देखना होगा मेन वोट जो है इस वक्त यादव वोट के रणनीति को लेकर मोदी जी अपनी रणनीति अपना रहे हैं। अब देखना ये होगा मोदी जी, योगी जी और अमित शाह कितने कारगर होते हैं उनके वोट को तोड़ने के लिए। उल्लेखनीय है जिस तरीके से बसपा का उन्होंने वोट तोड़ दिया, बसपा का वोट तोड़ने के, बसपा का जो दलित वोट तोड़ दिया, सारा का सारा वोट उनके पास चला गया है। यही उनकी मंशा है कि यादव वोट टूट जाए और टूट के हमारे पास आ जाए, और न भी आए तो वो बिखर जाए। लेकिन देखना ये होगा समाजवादी पार्टी और माननीय समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पास कितना वोट टिकता है, उनका कितना प्रभाव है। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, अब उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने कोर वोट को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर उनका कोर वोट डिस्टर्ब हो जाता है, चला जाता है, तो उनके पास एडिशनल वोट नहीं बचेगा। उनके पास पिछड़े वर्ग का एडिशनल वोट तो वैसे भी नहीं है। उनके पास एक बहुत बड़ा चंक वोट जो है वो मुस्लिम समुदाय का है। मुस्लिम समुदाय का भी वोट इसलिए उनको मिलता है क्योंकि उनके साथ उनकी बेस जो है, यादव वोट उनके साथ है, जो कि हर तरीके से सक्षम होता है, चुनाव के टाइम उनकी मदद करता है, हर तरीके से मुस्लिम समुदाय और समुदायों की भी मदद करता है। जबकि खासकर ये देखने में आया है अन्य पिछड़ी जातियां जो है वो इस वर्ग से हमेशा से ही अपनी दूरी बना के चलती हैं। लेकिन इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी से सबसे बड़ा खतरा यही दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से, कौन से मोहरे को वो तोड़ करके आपका वोट डिस्टर्ब करते हैं। ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का कुनबा अपने वोट को किस तरीके से इकट्ठा रखता है, एकत्रित रखता है। ये उसकी सत्ता पक्ष द्वारा दी जा रही चुनौती को स्वीकार करना है, और स्वीकार के साथ साथ उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य भी देखना है। अगर उनका कोर वोट चला जाता है तो उनकी राजनीति जो है नेपथ्य की ओर चली जाएगी।